गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम कौन सा सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में कल हमारा पहला लेसन ख़त्म हो गया था, है ना, कि पादपों में पोषण। पहला लेसन था हमारा पादपों में पोषण। उस लेसन में हमने क्या देखा था कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। आज हमें देखना अध्याय 2, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो अध्याय 2 है हमारा प्राणियों में पोषण, है ना। अब इस हेडिंग से ही पता चल जाता है कि प्राणियों में भोजन किस प्रकार से होता है। हेडिंग से ही हमको पता चल रहा है कि भोजन, प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है। अब पोषण क्या है? प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। पोषण क्या है? प्राणियों में पोषण, है ना। तो प्राणियों में जो पोषण में पोषक तत्व है, पोषक तत्व हमने देखा था कि 5 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन। तो ये पोषक तत्व है, तो उसको आहार के रूप में अंतर्ग्रहण, शरीर के अंदर लेने और की विधि और शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, तो वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पोषण कहलाता है। तो पोषण दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि भोजन से प्राप्त आवश्यक पदार्थों, भोजन से प्राप्त आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करना भोजन कहलाता है। भोजन, जो हम भोजन करते हैं तो उसमें से जो आवश्यक पदार्थ है उसको प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। तो आपने देख लिया पोषण क्या है। प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब इसके बाद हम देखते हैं अभी कि पाचन क्या है। पाचन क्या है? तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। पाचन प्रक्रिया में क्या होता है कि जब जटिल खाद्य पदार्थ, जब हम भोजन करते हैं तो वो खाद्य पदार्थ जटिल रहते हैं, उसका सरल पदार्थों में परिवर्तित होना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होना जो होता है, और उसके बाद वो टूटना, और जो छोटे छोटे सरल टुकड़ों में विघटित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अर्थात जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटित होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब जैसे ये देखिए आप जरा ये यहाँ पे कि जैसे ये है, ये क्या है? आपके जटिल पदार्थ है। ये क्या है? जटिल पदार्थ है। ये आपके क्या है? जटिल पदार्थ हैं। अब इसका विखंडन होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, सरल पदार्थों में क्या होता है? ये सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पदार्थों में, टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो क्या है? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, परिवर्तन होना, परिवर्तित होना क्या है? विखंडन कहलाता है। और उसके इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया पोषण क्या है और पाचन क्या है। अब क्या है? विभिन्न जानवरों में और प्राणियों में भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ, मैंने इसके पहले आप 6th क्लास में पढ़ चुकोगे कि कुछ जीव जंतु रहते हैं, वो क्या करते हैं? केवल पौधों पर, पादप पर निर्भर रहते हैं ना, और पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। तो कुछ जीव जंतु अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? पादप पर, पौधों पर निर्भर करते हैं, और कुछ जीव जंतु रहते हैं दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे कि जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषित कहलाते हैं। अब पादप पर, मतलब जीव जंतु पादप पर किस प्रकार से आश्रित रहते हैं? जैसे हमें पादपों से सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, अनाज मिलता है, तो वो क्या होता है? पादपों पर निर्भर रहते हैं। फिर कुछ जीव जंतु है दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ है, वो किसको खाते हैं? हिरन, गाय, भैंस, खरगोश आदि को खाते हैं। तो ये गाय और भैंस क्या करती हैं? पौधों से घास प्राप्त करती हैं,
है ना, और कुछ जो रहते हैं वो पादपों पर भी निर्भर रहते हैं और दूसरे जीव जंतु को भी खाते हैं। तो क्या है, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जो दूसरों पर रहते हैं वो विषमपोषी कहला लेते हैं ना, और जो मतलब दोनों खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। तो मनुष्यों में क्या होता है, जीव जंतुओं में वो किसी न किसी रूप में पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि जैसे तितली है और मक्खियाँ हैं, तो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और उसके परागकणों से अपना परागकणों से रस लेती हैं और उस रस से अपना भोजन बनाती हैं। इसी प्रकार और कुछ है, जैसे अजगर है ना, तो वो क्या करता है, सीधे ही जानवरों को निकल जाता है, वो सीधे ही जानवरों को निकल जाता है। उसी प्रकार कुछ जलीय रहते हैं पौधे जो जल में रहने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके बाद कुछ मनुष्य और जीव जंतु रहते हैं, शिशु रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी माँ का दूध सेवन करते हैं। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने की सबकी अलग अलग विधियाँ हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया बच्चों, ये देखो एक बार समझ लो आप क्या है। है ना, पहला आपने देखी यहाँ पे पोषण। पोषण क्या है, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके प्रयोग की विधि क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। फिर पाचन। पाचन क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन होना या टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। फिर इसके बाद क्या है आपका कि मतलब जो जटिल पदार्थ वो सरल पदार्थों में विकसित हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, पाचन। फिर खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, है ना, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ जीव जंतु क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव जंतु केवल शाकाहारी होते हैं जो पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव जंतु जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और कुछ क्या होता है, पौधों पर भी निर्भर रहते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। तो यहाँ तक आपने ये देख लिया खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अब इसका आगे का हम देखते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अब हमको देखना यहाँ पे पाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। पाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण मतलब पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो पाचन की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन के द्वारा होती है। तो पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। अब क्या है, मनुष्य क्या करता है, भोजन को मुंह के द्वारा खाता है ना। मनुष्य भोजन को मुंह के द्वारा खाता है और मुंह के द्वारा दांतों से चबाकर वो क्या करता है, उसका भोजन पेट में जाता है। फिर वहाँ पर वो जटिल पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है और वहाँ पेट में जो आंत में पाचक रस होता है उसके द्वारा उस भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो इसी प्रकार हमको देखना है कि खाद्य पदार्थ की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है। तो पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो भोजन को हम मुख के द्वारा लेते हैं वो शरीर के अंदर लिया जाता है और मनुष्य के द्वारा भोजन की ये क्रिया क्या होती है, मतलब दांतों के द्वारा चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उसका पाचन होता है। तो ये क्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। ठीक है। दूसरा क्या है, पाचन। दूसरा क्या है, पाचन। तो पाचन की क्या है, भोजन के जटिल रूप को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। हमने यहाँ भी देख लिया है कि पाचन क्या है। तो पहला अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन को हमने दांतों से चबाकर मुंह के अंदर लिया, फिर अंदर जाके उसका पाचन हुआ। तो पाचन क्या है, भोजन के जटिल रूप को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब मतलब अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया। अब भोजन क्या है, उसका भोजन क्या है, भोजन का पाचन हो गया है। अब पाचन के बाद उसका तीसरा नंबर पर क्या है, अवशोषण। तीसरा नंबर क्या है, अवशोषण। तो अवशोषण क्या है,
पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। जो भोजन हमने मतलब पहले खाया दांतों के द्वारा, है ना, उसका पाचन हुआ, अब उस पचे हुए भोजन का, जो हमारा भोजन पच गया है, उस भोजन का पोषक तत्वों को उसमें से जो पोषक तत्व है खाने योग्य, उसका क्या होता है? रक्त में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अवशोषण होती है। और ये क्रिया कहाँ पे खत्म होती है? आंतों में खत्म होती है। कहाँ पे खत्म होती है क्रिया? आंतों में खत्म होती है। फिर चौथा है स्वांगीकरण। चौथे नंबर पर स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या है? जो भोजन पच जाता है, वो भोजन, पचे हुए भोजन का से क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि होती है एवं विकास होती है। तो पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि एवं विकास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। उसके बाद उत्सर्जन या इसको निष्कासन भी कहते हैं। तो उत्सर्जन और निष्कासन ये क्या है? उस भोजन का वह हिस्सा जिसका पाचन नहीं हो पाता है, मतलब भोजन के जिस भाग का पाचन हो गया है वो हमारा पच गया, और जिस भाग का पाचन नहीं हो पाता है को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मतलब जो अपच भोजन है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो इस प्रकार आप देखना पाचन प्रक्रिया के 5 चरण हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, जो भोजन हम मुख के द्वारा खाते हैं और दांतों के द्वारा चबाकर अंदर जाता है वो क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा पाचन है। पाचन में क्या है? भोजन के जटिल रूप को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना, वो पाचन कहलाता है। तीसरा क्या है? अवशोषण। तो जो भोजन पच जाता है उस पोषक तत्वों को रक्त में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। इसके बाद आपका है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या है? पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि और विकास होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। जो भोजन पच जाता है उसको शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। उसके बाद उत्सर्जन, जिसको हम क्या कहते हैं? निष्कासन भी कहते हैं। तो जो भोजन पच जाता है, जो अपच भोजन होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। इस प्रकार आपने आज क्या पढ़ा? पहला आपने पोषण पढ़ा, फिर पाचन पढ़ा, फिर खाद्य अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधि है वो पढ़ा, और पाचन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण पढ़े। इसके आगे का हम कल देखेंगे।